हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि लोन सेटलमेंट के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने लोन सेटलमेंट करा दिया है तो आपके काम की ये दो जानकारी मैं बता रहा हूँ जिनको आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नंबर एक, ही अगर आपने लोन का सेटलमेंट किया है तो आपके पास जो लेटर आया है लोन सेटलमेंट का, आपने क्या उसको सही से चेक कर लिया था या नहीं किया? क्या जो लोन का सेटलमेंट का लेटर आपके पास आया था वो क्या बैंक से आया था या एजेंसी से एक टेम्परेरी आपको सेटलमेंट का लालच देके आपसे वो पैसा ले लिया गया है? तो आप ये चेक कर लो, अगर लोन सेटलमेंट कर रहे हो तो जो आपके पास लेटर है क्या वो जिस बैंक या एनबीएफसी से आया है, जिस भी बैंक या एनबीएफसी से आया उसके पीछे वो नेम होता है बैंक या एनबीएफसी का, जिससे कि आप पता चले हाँ जी लेटर वहीं से आया है। जो लेटर आया है क्या वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से कंपनी के नेम वगैरह, आपका नाम, आपके कार्ड का नाम, डिटेल्स, सारी चीज़ें आप चेक करो कि हाँ जी वो है या नहीं है। अगर वो सही है तो आप जब पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कंपनी के ऐप से या वेबसाइट से ही करने की कोशिश करो, डायरेक्ट जहाँ से वो पैसा कंपनी को पे हो। ऐसा कहीं मत करो किसी को कैश दे दो, वो आपको एक रिसिप्ट देगा। ये सब चीज़ें तरीके से आपको ट्रैप है, इनसे आप बचो, इनको अवॉइड करो। पैसा हमेशा कंपनी की वेबसाइट पे या उधर जो बैंक में जा रहा हो उधर डायरेक्ट जाके अपने लोन नंबर के अगेंस्ट में ही पेमेंट पे करो, जिससे कि वो आपको सुनिश्चित हो सके वो पैसा सही तरीके से गया है। जब आप ये सारी एक्टिविटी कर दो तो इसके बाद जिस व्यक्ति से आपने डिस्कशन किया था कि आपका लोन सेटलमेंट करना है, इतने का लेटर आएगा, इतना रुपए आपको पे करना, ऐसे-ऐसे पे करना है, तो उससे पूछो भैया मैंने पेमेंट कर दिया है, आप बताओ सब सही है? वो कन्फर्म करे हाँ जी सर मैंने पेमेंट कर दिया है, आपको कन्फर्मेशन रिसीव हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से सुनिश्चित हो सकते हो कि आपने पेमेंट सही जगह किया है, आपको जो सेटलमेंट का लेटर आया था वो आपका सही था। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपने पैसे दे दिया, फिर कुछ दिन बाद आपके पास फ़ोन आएगा, आप परेशान होगे, नहीं सर वो पैसा पे नहीं किया, वो तो आपको व्यक्ति ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, मैं कैसे, आपका पेमेंट चेक करना चाहिए था। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल देंगे और आप परेशान हो जाओगे कि अरे ये कैसे क्या हो गया? मैं तो सब कुछ सही किया था। और एक बार इस ट्रैप में दोबारा फँस जाओगे फिर निकलो, क्योंकि आप पहले से परेशान हो, इतनी सारी समस्याओं के बाद आप उसका समाधान ढूँढ रहे हो और वहाँ पे अगर समाधान के दौरान अगर आपके साथ कुछ गलती या कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि आप पैसा सही तरीके से पे करो, जो बात हो सही डिस्कशन पे, डॉक्यूमेंटेड लेटर आपके मेल पे होना चाहिए जो आप पैसा पे कर रहे हो। इन सारी चीज़ों के बाद जब आपका पेमेंट हो जाए तो आप बैंक से अपना सेटलमेंट लेटर मत लेना भूलो, जिसको बोलते हैं सेटलमेंट के बाद एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें ये होता है कि आपसे, आप और कस्टमर के बीच में एक प्रकार समझौता हो जाता है, बैंक हो गया और एक आपने लोन लिया, दोनों के बीच समझौता है कि सर आपने इतने का लोन लिया था, इतना रुपया आपने पे कर दिया। अब बैंक और आपके बीच में कोई लेनदारी नहीं हुई, अब हम और आप एक दूसरे को नहीं जानते, हमारा आप दोनों के बीच का समझौता यहीं ख़त्म होता है बैंक के साथ, टर्म एंड कंडीशन डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। तो इस वजह से एनओसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी कार्ड का या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कर देते हो और आपको एनओसी मिल जाती है उस सेटलमेंट के बाद, तो जो आपका एक सबसे बेसिक और सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो जाती है कि आपका जो सिबिल होता है ना, डेली बेसिस पे जो आपका डे बाय डे जितने दिन आप पेमेंट लेट करते हो दिखता रहता है, तो वहाँ से क्या होता है वो एक जगह सिबिल फ्रीज हो जाता है। जितने भी टाइम में आप सेटलमेंट करते हो जब सेटलमेंट करते हो और करंट टाइम में जो आपका सिबिल चल रहा होता है तो सिबिल वहीं पर फ्रीज हो जाता है फिर, और सिबिल आपका गिरता नहीं है। और जिससे वो आपका जब सिविल वहाँ पे रुक जाता है तो जिससे कि आप दोबारा से कभी एफडी के अगेंस्ट में कभी लोन ले लो या कुछ गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेके आप धीरे-धीरे अपना सिविल इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये ऑप्शन होता है, इसलिए अपना कि पैसा सेटलमेंट का सही जगह करो, सही इन्फॉर्मेशन के साथ करो, सही व्यक्ति तक पैसा पहुँचाओ और एनओसी लेना मत भूलो। अगर ये 2 काम करते हो तो आपके लिए बढ़िया होगा और आपका इस समाधान से आप समस्या के समाधान की ओर जा सकते हो और आप इससे आपका लोन सेटल होगा, आप टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो, जिससे दोबारा अपने सिविल को ठीक करने में दिमाग लगा सकते हो और दोबारा नए फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो लोन ले सकते हो, अगर सिविल आप ठीक करते हो धीरे-धीरे करके। बट सेटलमेंट के बाद ये 2 चीज़ करें हमेशा बोलो, एनओसी को हमेशा लीजिए और उसको अपने पास रखिए। एनओसी सही होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए।